बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि गजा की पट्टी पर अब लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो तीन बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। पहली खबर ये है कि इजराइल का आयरन डोम इनके लिए वबाले जान बन गया है। आयरन डोम इजराइल का कितना पैसा खा रहा है ये आगे चलकर आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि हमास जो इजरायलियों की लाशें बचा रहा है उसको हथियार कहां से और कौन कौन से ममालिक दे रहे हैं, कौन कौन से ममालिक जो हैं इसको कौन कौन से रास्ते के जरिए हथियार फराहम कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी अहम खबर ये है कि चाइना ने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हंगामा खड़ा कर दिया है और अमेरिका जो कह रहा था कि वो इजराइल को किसी हालत में नहीं छोड़ेगा, अब उससे पीछे हटना शुरू कर दिया है। मामलात को एक एक करके बड़े आसान अल्फाज में और डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि इजराइल के आयरन डोम ने इनको बर्बाद करके रख दिया है। इनकी माशत जो है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक आयरन डोम जो के मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए उसको 1 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। मतलब ये कि अगर हमास 4000 मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिराता है तो उसको 4000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि अभी तक इजराइल को जो नुकसान हुआ है माली, उसका अगर मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए तो 160 मिलियन डॉलर का इनको नुकसान हो गया है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ब्लेम कर रही है कि अगर इसी तरह के हालात जारी रहे तो हम अपनी अवाम को खिलाएंगे क्या, हम अपनी अवाम को किस चीज से उनका पेट भरेंगे। नाजरीन ग्रामी, ये मामलात अगले लेवल पर पहुंच चुके हैं और इजराइल को हमास की जानिब से लीथल हथियारों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी खबर यह थी कि हमास को कौन कौन सा मुल्क और कहां से हथियार फराहम कर रहा है। तो पहले तो ईरान का नंबर आता था, लेकिन आजकल इतलात ये आ रही हैं कि हमास को सबसे ज्यादा जो हथियार हैं वो मिस्र फराहम कर रहा है। क्योंकि मिस्र और फलस्तीन के इलाके जो हैं बिल्कुल साथ साथ है, सीरिया के भी इलाके साथ साथ है, बॉर्डर आपस के अंदर लगता है, तो नीचे से टनल बनाई गई हैं, नीचे से खुफिया जमीनी रास्ते बनाए गए हैं और उन खुफिया रास्तों के जरिए बहुत सारे हथियार और इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। हमास के पास जो आजकल हथियार है वो इजराइल का आयरन डोम तबाह करके रख दिया है। इजराइल का आयरन डोम जो है इसी वजह से एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और अगर ये मिसाइल इंटरसेप्ट भी करता है तो उसको पाकिस्तान के 1 करोड़ रुपए का खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है। और तीसरी अहम खबर ये मैंने आपको बताई है कि चाइना ने यूनाइटेड नेशन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया है और कहा है कि ये अमेरिका अगर इजराइल के पीछे ना खड़ा हो तो इजराइल के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो मासूम बच्चों को, फलस्तीनियों को शहीद करे, वो मुसलमानों की मसाजिद को तबाह ना करे। चाइना ने कहा है कि इजराइल के ऊपर ऐसी कड़ी पाबंदियां लगाई जाए ताकि इसकी कमर टूट जाए और अमेरिका को भी अपने आप के अंदर रहना चाहिए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि चाइना और रशिया दोनों ही भड़क चुके हैं अमेरिका के इस रवैये पर, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका खुद के अंदर एहतजाज जारी है, फलस्तीनियों के लिए लोग खड़े हो गए हैं। लेकिन अगर नहीं खड़ा हुआ तो अमेरिका की सरकार जो है वो फलस्तीनियों के साथ खड़ी नहीं हुई। तो ये तीन बड़ी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर दी।